This video is brought to you by Howzat. Download the app now. मैं ये नहीं समझ पा रहा कि आखिर क्यों एम्पायर्स के लिए मुझे नहीं पता कहने का अधिकार नहीं है। चौथे टी20 मैच के बाद हुई मैच कॉन्फ्रेंस में ये सवाल विराट कोहली का था। अहमदाबाद की नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में 18 मार्च 2021 के दिन रात के 8:10 पर भारत के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने एक स्वीप शॉट खेला। इस शॉट को बाउंड्री लाइन पर खड़े डेविड मलान ने लपक लिया। एम्पायर ने सॉफ्ट सिग्नल देते हुए सूर्य को आउट बताया और तीसरे एम्पायर की तरफ आखिरी फैसले का इशारा कर दिया। सोचा था खेलेंगे 50 लाख 1 करोड़ के कॉन्टेस्ट, पर लोग ज्वाइन ही नहीं किए और कॉन्टेस्ट रह गया सिर्फ 50,000 का। हाउज़र पे आओ, हाउज़र पे चलते हैं गारंटीड कॉन्टेस्ट, मतलब गारंटीड प्राइजेस। विजिट howzat.com, डाउनलोड द हाउज़र ऐप नाउ। इस फैसले पर विराट कोहली का कहना है कि क्या मैदानी एम्पायर को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता है कि वो ये कह सके कि उन्हें नहीं पता है। ऐसा नहीं है कि क्रिकेट फील्ड पर सिर्फ सॉफ्ट सिग्नल ही क्रिकेट का एक ऐसा नियम है जिस पर बहस की गुंजाइश हो। क्रिकेट में इसके अलावा भी ऐसे बहुत नियम हैं जिन्हें देख जानकर क्रिकेट फैंस यही कहते हैं, यार ये क्यों है। आइए जानते हैं ऐसे ही नियमों के बारे में। पहला है सॉफ्ट सिग्नल। सबसे पहले बात उसी नियम की जिसकी वजह से ये पूरी बातचीत आज हम कर रहे हैं। क्रिकेट के खेल में सॉफ्ट सिग्नल तब आता है जब फील्ड एम्पायर करीबी कैच का फैसला लेने के लिए थर्ड एम्पायर की सलाह लेता है। उस वक्त फील्ड एम्पायर टीवी एम्पायर को फैसला लेने के लिए कहने से पहले एक सॉफ्ट सिग्नल भी देता है। फील्ड एम्पायर अपना फैसला बताता है और थर्ड एम्पायर से अंतिम फैसला करने के लिए कहता है। आईसीसी के नियम बताते हैं कि सॉफ्ट सिग्नल को पलटा भी जा सकता है जब इसके पूरे सबूत हो कि सॉफ्ट सिग्नल गलत है। जैसे सूर्य कुमार के केस में सॉफ्ट सिग्नल आउट था। ऐसे में अगर थर्ड एम्पायर पूरी तरह से इस बात से संतुष्ट हो जाते कि गेंद ने जमीन को छुआ है तो फिर वो इसे नॉट आउट दे सकते थे। सूर्य कुमार यादव के केस में इसी सॉफ्ट सिग्नल पर विवाद हुआ कि आखिर कैसे मैदानी एम्पायर लगभग 65 मीटर की दूरी से जमीन पर लपकी कैच के बारे में बता सकता है। अब दूसरा है एम्पायर्स कॉल। क्रिकेट का एक और विवादित नियम है जिसका नाम है एम्पायर्स कॉल। पहले एलबीडब्ल्यू देने का आखिरी फैसला एम्पायर तुरंत लेते थे, लेकिन फिर तकनीक की मदद ली जाने लगी जिसे डीआरएस कहा गया। लेकिन इस डीआरएस में एक फेर आया, एम्पायर्स कॉल यानी एम्पायर का निर्णय। एम्पायर्स कॉल मैदानी एम्पायर को डीआरएस में बेनिफिट ऑफ डाउट देती है। मान लीजिए किसी बल्लेबाज को मैदानी एम्पायर ने एलबीडब्ल्यू दिया है, वो बल्लेबाज इससे संतुष्ट नहीं है और उसके लिए रिव्यू करता है। ऐसे में तीसरा एम्पायर देखता है कि आधी गेंद ऑफ या लेग स्टंप के बाहर तो नहीं है। दूसरे शब्दों में समझे तो गेंद का 50% हिस्सा स्टंप के किसी भी भाग पर लगना चाहिए। ऐसे में अगर आधी गेंद भी विकेट को छूती हुई जा रही है तो एम्पायर्स कॉल दिया जाता है। हालांकि कोई भी टीम एम्पायर्स कॉल के लिए अपना रिव्यू नहीं गंवाती है। तीसरा है डीआरएस डेड बॉल। सॉफ्ट सिग्नल जैसा ही एक और नियम है जो खेल का मजा और रोमांच खराब कर सकता है। ये नियम है डीआरएस डेड बॉल का। इस नियम को आप ऐसे समझ सकते हैं कि मैच की आखिरी गेंद पर बल्लेबाजी टीम को जीतने के लिए 1 रन चाहिए, लेकिन गेंद आकर बैट्समैन के पैड पर लगे और बल्लेबाज रन के लिए दौड़ पड़े। दूसरी तरफ गेंदबाजी टीम अपील करे और एम्पायर उसे आउट दे दे। ऐसे में बल्लेबाज डीआरएस मांग ले और उसे थर्ड एम्पायर नॉट आउट दे दे। इस केस में बल्लेबाज तो आउट होने से बच गया, लेकिन उसका दौड़ा हुआ वो रन काउंट नहीं किया जाएगा। सिर्फ पैड ही नहीं, अगर गेंद बल्ले का किनारा भी ले लेती है तब भी वो रन नहीं गिना जाएगा, क्योंकि इस गेंद को डीम्ड डेड यानी डीआरएस डेड बॉल दिया जाता है। इस फैसले का शिकार हाल ही में यूएई में खेले गए आईपीएल में मुंबई की टीम हुई थी, जब पोलार्ड की खेली गेंद पर 1 रन नहीं माना गया। लोगों ने कहा कि आईसीसी को इस फैसले पर विचार करना चाहिए, क्योंकि यह फैसला कभी क्रिकेट के बड़े मंच पर भारी पड़ सकता है। अब आता है चौथा रूल, जो है कंकशन सब्स्टिट्यूट। आईसीसी के नए नियमों के मुताबिक अगर कोई खिलाड़ी मैच के दौरान कंकशन का शिकार यानी सिर पर चोट लगवा बैठता है तो जारी मैच में उस खिलाड़ी को उसके जैसे ही किसी खिलाड़ी से बदला जा सकता है। यानी अगर वो बल्लेबाज है तो उसकी जगह कोई बल्लेबाज, और अगर वो गेंदबाज है तो उसकी जगह कोई गेंदबाज ले सकता है। अगर वो खिलाड़ी विकेट कीपर है तो विकेट कीपर, और ऑलराउंडर है तो उसकी जगह ऑलराउंडर प्लेयर का इस्तेमाल किया जा सकता है। मैच में कंकशन की वजह से उसकी जगह उसके जैसे ही दूसरे खिलाड़ी को चुने जाने की जिम्मेदारी मैच रेफरी पर होती है। हाल में ही भारत ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज में रविंद्र जडेजा को सर में गेंद लगी। जडेजा ने गेंद लगने के बाद पूरी बल्लेबाजी की, लेकिन इनिंग्स ब्रेक में भारत के खेमे से खबर आई कि जडेजा पूरी तरह फिट नहीं है, इसलिए भारत उनकी जगह उनका कंकशन प्लेयर इस्तेमाल कर रहा है। गेंदबाजी के वक्त भारत ने जडेजा की जगह युजवेंद्र चहल का इस्तेमाल किया।
यानी जडेजा ने बैटिंग की और चहल ने गेंदबाजी। लेकिन आईसीसी के इस नियम में बिल्कुल उस प्लेयर जैसा ही प्लेयर चुनने पर विवाद बना रहता है। आपके लिए क्रिकेट रूल्स की लिस्ट बनाई थी हमारे साथी विपिन ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।